ने अर्ज किया, उस आराबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का फरमा बरदार बंदा बनना चाहता हूं, यानी मेरा शुमार फरमा बरदारों में फरमा बरदार बनना चाहता हूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल फुसहा का जवाब था, फराइज की पाबंदी करो, तुम अल्लाह के मुती और फरमा बरदार बंदे बन जाओगे। फराइज की पाबंदी करो, फर्ज कभी छूटने ना पाए, फर्ज मत छोड़ो कभी, तुम फरमा बरदार बन जाओ। अब आज का हाल ये हो गया है कि हम फराइज को छोड़कर नवाफिल में उलझ गए, नफल ज्यादा करते हैं, फर्ज से कोसों दूर। अब यहां फर्ज और नफल की बात एक आपको बताता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे कहीं ऐलान हो रहा हो कि भाई मस्जिद में चंदा लिखाओ, मदरसे में चंदा लिखाओ, लिखाना चाहिए। आए दिन तो हम ही लोग ऐलान करते रहते हैं कुछ न कुछ। अभी आज भी असर के बाद ऐलान किया था, आज भी माशाल्लाह एक मस्जिद का संग बुनियाद सुन्नी दावत इस्लामी ने रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत साल ये गुजरा है। मैं समझता हूं कि 2020 के आगाज से लेकर अब ये 2020 की आखिरी मस्जिद का संग बुनियाद था इस साल का। मैं समझता हूं कि तकरीबन 11 से 12 मस्जिदों का संग बुनियाद शहर मालेगांव में रखा, जिसमें से 8 मस्जिदों का तो इफ्तिताह हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से 7 तो तंजीम की थी और एक मस्जिद दूसरे इदारे की तरफ से। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद इब्राहिम का आज संग बुनियाद रखा गया। उम्मीद है कि रमजान शरीफ से पहले उसका इफ्तिताह होगा और ये सिलसिला हुनूस जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। एक तहरीक है, मस्जिदें बढ़ाओ नमाजी बढ़ाओ। मस्जिदें ही बढ़ेगी इंशाल्लाह और नमाजी भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर मस्जिद मदरसे के चंदे का ऐलान होता है तो कोई कहता है मेरी तरफ से 5,000, कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 50,000, ये नफिल है। लेकिन रमजान शरीफ में ज़कात उसकी अभी तक बाकी है, ज़कात दिया ही नहीं, फर्ज को छोड़ के नफल में उलझ गया। और पहले ज़कात दो, ज़कात फर्ज है, अगर साहिब निसाब हो तो पहले ज़कात। इसी तरह माँ बाप दवा के लिए तरस रहे, उन पे खर्चा नहीं करते और मस्जिद में चंदा देते हो। मस्जिद में चंदा देना नफल है, माँ बाप पे खर्च करना ये फर्ज है, उनकी जरूरत का ख्याल करना हम पे फर्ज है, लाजिम है। बल्कि किसी भी जगह पर पैसा देने में, रुपया खर्च करने में उतना सवाब नहीं मिलता जितना माँ बाप पे खर्च करने में सवाब मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई अपनी उम्र को लंबी करना चाहता है, उम्र को बढ़ाना चाहता है, रोजी में बरकत चाहता है, तो वो अपने माँ बाप पे खर्चा किया करे और माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ किया करे। अल्लाह उसकी उम्र भी लंबी करेगा, उसकी रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा। फिर एक और बात कि लोग बिलखुसूस नौजवान मसरूफियत के इस दौर में मुतलकन नमाज नहीं पढ़ते। 95% नौजवान नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि उनका ख्याल यह है कि अगर आएंगे तो जोहर की 14 रकात पढ़नी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है, असर की 8 पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, मगरिब की 7 पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद दुआए सानी में भी शिरकत होनी होगी। ये सब सोच करके फिर वो मस्जिदों के अंदर नहीं आते। तो मैं उनसे कहता हूं, अल्लाह के बंदो, कम से कम सब छोड़ने के चक्कर में सब ना छोड़ो। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम फर्ज पढ़ लो और जो ताकीदी सुन्नत है वो पढ़ लो, लेकिन पढ़ तो लो। फिर किसी ने जहन में ये बात डाल दी कि भाई जीन्स और टी शर्ट पहना होगा तो नमाज नहीं होगी। अब उसको तो मिल गया बहाना कि मौलाना अभी तो मैं शॉप पर हूं, दुकान पर हूं, अब मैं कहां कुर्ता लेने के लिए घर जाऊं और कहां ये करूं, कहां वो करूं। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे, पढ़ तो ले। अगर जीन्स और टी शर्ट पर ही पढ़, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं लोगों को, लेकिन ये कहता हूं कि चले अगर वो लिबास पूरा है, इसलिए कि नमाज के लिए तो सत्र औरत ही शर्त है, शरायत में से है।
तो अगर फर्ज छोड़ रहा है तो फर्ज मत छोड़, जींस और टी शर्ट पर ही पढ़ ले, मगर पढ़ ले। अगर नहीं तेरे पास वक्त है सुन्नत पढ़ने का तो कम से कम फर्ज ही पढ़ ले, दुकान ही में पढ़ ले, शॉप में पढ़ ले, मगर मत छोड़ नमाज। इसलिए कि फर्ज छोड़ने वालों, मेरे आका ने फरमाया, मन तरक सलात मुताम्मिदन फकत कफर, जिसने नमाज छोड़ दी जानबूझ के वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। मेरी बात का ये मतलब ना निकाला जाए कि मैं सुन्नतें तर्क करने की, वल्लाह ये बात नहीं कर रहा हूं। सुन्नत पढ़ने वालों पढ़ो, कुर्ता पाजामा पहनने वालों पहनो, मैंने नहीं मना किया, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है वो 95% तब का उनसे कहता हूं कम से कम फर्ज तो पढ़ लो। मेरा यकीन और विजदान कहता है जिस दिन फर्ज की लज्जत नसीब हो जाएगी अल्लाह तबारक व तआला सुन्नतों की तौफीक भी अता फरमा दे। नहीं से हाथ तो कम से कम पढ़ो तो सही। कुर्ते के बहाने के चक्कर में जींस टी शर्ट को वो मत बनाओ, बहाना मत बनाओ। वो पहनते हो तो पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़ने के आदी बनो। अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह करे मेरी बात का कोई मफ़हूम मुखालिफ मुराद न ले ले तो अच्छा, और अगर कोई ले भी ले तो अब मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं तो अपनी कौम को नमाज की तरफ बुला रहा हूं। नहीं पढ़ने से बेहतर है कि फर्ज की पाबंदी करो, फर्ज पढ़ लो, लेकिन सुन्नते मौकेदा का बार बार छोड़ने का आदी बन जाना ये भी गुनाह, इस मसले को भी जहन में रखें। लेकिन नमाज की पाबंदी करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फराइज का पाबंद बने, अल्लाह के मुती और फरमा बरदार बन जाओगे। चलिए अब यहां पर आखिरी आज की, हालांकि अभी हदीस और बाकी है। अगर आज भी आधा घंटा मजीद गुफ्तगू हो तो भी हदीस मुकम्मल नहीं होगी, और मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको जब शुरू किया है तो फिर इसको इख्तिताम तक लेकर ही चले जाएं। आज का आखिरी सवाल इस महफिल का कि उन्होंने अर्ज किया, ये बहुत खास है,